5, 4, 3, 2, 1, 0. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। जिज्जी और भाई साहब को चरण स्पर्श। आप दोनों के आशीर्वाद से और सहयोग से पूरा परिवार फलीभूत होता रहा है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान से प्रार्थना है कि वह आप दोनों को स्वस्थ रखें। सादर प्रणाम। कभी राम और सीता का लगन हुआ करता था। वक्त के पेड़ों ने सब कुछ बदल के रख दिया। भैया और भाभी का हम लोगों के ऊपर कुछ विशेष स्नेह अलग से था। भैया और भाभी उपाध्याय परिवार के लिए एक वट वृक्ष के समान थे। भैया और भाभी के लिए कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटे में ये कहा जा सकता है कि वो गागर में सागर थे। उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया और भाभी का हम लोग के ऊपर ऐसे स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। उनके 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी बड़ी मम्मी बड़ी पापा। 37 सालों का जो अनुभव रहा दीदी के साथ वो एक स्मरणीय है। जो हम लोग नगर में रहते थे और एक दूसरे से हम लोग अपना वो शेयर करते थे। अब तो ना वो दिन रहे ना वो समय रहा, बस यादें ही यादें रह गई हैं। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी एंड भाई साहब, 50वें वर्षगांठ की बहुत बहुत भाई साहब भाभी जी हैप्पी गोल्डन जुबली। भाई साहब भाभी जी को 50वां वर्ष हार्दिक मुबारक। 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ पापा मम्मी। आप दोनों का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और धैर्य हम लोगों की ताकत है। हम दोनों की छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर रहे। आप दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। मई बाप प्रणाम, चरण स्पर्श। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन हम सभी को मनाने का अवसर मिल रहा है। ये एक सपने के सच होने जैसा है, या ये कह लीजिए कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली ऊपर वाले ने। हमें आज भी याद है 2007 मार्च का वो समय जब बिल्लू आया था और पहली और अंतिम बार हम पापा बने थे। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी सिर्फ एक सूचना बनकर रह गई थी, क्योंकि आप लाइफ के साथ ICU में स्ट्रगल कर रहे थे। हमारा शरीर हॉस्पिटल के अरेंजमेंट में लगा हुआ था और मन की सारी शक्तियाँ लगी हुई थी ऊपर वाले से आपको रोकने में। मैं उनसे यही बोलता था कि भगवान ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी कितने सारे काम बाकी हैं। और उनसे यही मांगता था कि हे भगवान, मेरे मई पापा अपनी 50वीं सालगिरह मना लें विवाह की। और आज देखिए वो दिन चल रहा है, वो सपना सच हो गया है। इस चीज़ को बताने के लिए मेरे पास शब्द पूरे नहीं हैं, बट इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। आज भी लगता है कि अभी तो और भी काफ़ी काम बाकी है। अभी बिल्लू जी अभी उनकी शादी करनी है, अपनी इकलौती बेटी जी को विदा करना है। ये सब काम हम लोग से तो हो नहीं पाएगा और हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
आज देखिए हम वो घड़ी पहने हैं हाई स्कूल वाली, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट डिवीज़न के साथ निकला था। इसमें समय तो रुक गया है लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। आज के दिन एक बहुत भारी कमी का भी एहसास हो रहा है। हमारे परिवार की आवाज़, हमारे परिवार की ऊर्जा, मेरी बचपन की यादों के धरोहर बड़े चाचा हमारे साथ नहीं है। उनकी कमी हर कोने में महसूस हो रही है, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम सब विवश हैं। एक बार फिर हम सभी बच्चों की तरफ से, हम सभी की तरफ से आप दोनों को 50 साल के अटूट बंधन पे बहुत बहुत बधाई। आप दोनों का हाथ, आशीर्वाद हम सब बच्चों को ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही हम लोग को आप अपने अनुभव और आशीर्वाद के साथ बढ़ाते रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई। प्रणाम। चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। मम्मी पापा को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। ये दिन सभी के साथ मनाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम सबको यहाँ इकट्ठा कर पाएँ और ये अवसर को सभी के साथ मना पा रहे हैं। मम्मी पापा के अब तक के सभी चीज़ों को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की लाइफ जो भी हमारी बीती है वो सब कुछ मम्मी पापा की वजह से ही हुआ है। और आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों पे, इस परिवार के, इस खानदान के सभी बच्चों पे मिलता रहे। आपका आशीर्वाद यहीं बना रहे। धन्यवाद। आप दोनों ने हर मुश्किल का सामना किया है और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आपका प्यार ही आप दोनों को हर मुश्किल से पार करने की ताकत देता है। सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ, माँ संकटा और संकट मोचन हनुमान बाबा का चरण वंदन करते हुए उनका आशीर्वाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज हम सभी को इस पावन बेला का साक्षी होने का शुभ अवसर प्रदान किया है। वैसे तो मेरा नाम मोनू है, मैं ठनठन के नाम से भी जाना जाता हूँ, लेकिन बचपन में बड़े मामा ने मेरा एक और नाम रखा था, नेपाली भोटिया। तो मैं नेपाली भोटिया बड़े मामा और बड़ी मामी को प्रणाम करते हुए सादर चरण स्पर्श करता हूँ। आज आप दोनों की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और एक बहुत ही ख़ास मौका है। आप दोनों की खुशी हम सब की खुशी है। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका प्यार और साथ हमेशा बरकरार रहे और आपके जीवन में और भी बहुत सारी खुशियाँ आएँ। आज हम सब यहाँ बड़े मामा और बड़ी मामी के 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी खुशी में एक साथ हैं। आप दोनों के जीवन का सफ़र, जिसे आपने एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण के साथ गुजारा है, आज उस सफ़र को 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये साल बहुत ही खूबसूरत और अनमोल रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार का वादा किया था और आज भी आप दोनों उस वादे को निभा रहे हैं। मामा मामी, आप दोनों को शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही अपना हमेशा हम लोगों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखिए और हमेशा आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके लिए मोनू मीनू तो हमेशा ही सबसे ऊपर थे और आपके प्यार और जो भी आपने किया, शब्द तो बहुत कम ही हैं, क्या कह सकते हैं, शब्दों में नहीं कह सकते जो आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया और आप दोनों ने हमें प्यार दिया। आप दोनों का साथ हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे यूँ ही बना रहे और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। वंस अगेन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। हाँ मामा मामी, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। इस बात का बहुत दुख है हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट हम लोग यहाँ से बहुत मिस करेंगे। भगवान आप लोग हमेशा स्वस्थ रखें, आप लोग का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी। सबका एक ननिहाल होता है, उस ननिहाल में बच्चों को नाना नानी का खूब सारा प्यार मिलता है। तो हम लोग की नानी तो थी बट नाना नहीं थे, लेकिन आप मामा मामी ने खूब सारा प्यार दिया,
केयर की और हर सिचुएशन में अपना हाथ हम लोग के सर पे रखा, तो कभी नहीं लगा कि नाना नहीं है। आप ही लोग सब कुछ थे हम लोग के लिए, उसके लिए बहुत थैंक यू। और बहुत लगी है हम लोग जो आप हम लोग के मामा मामी हैं, और थैंक यू सो मच और मैनी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी नाना नानी। बड़े पापा बड़ी मम्मी को सादर चरण स्पर्श। बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना है कि आप दोनों का साथ ऐसे ही निरंतर बना रहे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गोल्डन जुबली। प्रणाम। आपकी जोड़ी रब ने कुछ ऐसी बनाई, साथ रहे आप दोनों हमेशा, हर दिल दे रहा है बधाई। शादी की सालगिरह की ढेर सारी बधाई मम्मी पापा। आई लव यू मम्मी पापा। सादर प्रणाम बड़े पापा और बड़ी मम्मी, आप दोनों को शादी की 50वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तो मैं बेटी हूँ, क्या ही कहूँ। मैं यहाँ सबसे पहले एक मेमोरी बड़ी मम्मी की अपने पास हमेशा रखती हूँ, वो है गुजिया की। जब भी मैं लाइफ में गुजिया देखती हूँ तो मुझे बड़ी मम्मी याद आती हैं, कभी भी लाइफ में देखूँगी। और बड़े पापा का तो क्या ही बताऊँ, वो तो हमेशा ही दिल में रहे। कॉलेज में पापा ने इतनी दूर पढ़ने को भेजा, या फिर उस ड्यूरेशन में जब पढ़ती रही तो हमेशा एक दिमाग में ख्याल रहा कि पापा का कभी डर नहीं रहा, मम्मी का डर नहीं रहा, पर बड़े पापा का रहा कि नहीं, मतलब बड़े पापा हैं, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना और एक लाइफ में एक सही ट्रैक पे चलना है। और जैसा पापा ने सिखाया था कि अगर चंदन नहीं पोत सकती तो काली पोतने का अधिकार नहीं, तो हमेशा अपने उपाध्याय ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में सोचा। और उपाध्याय ख़ानदान अगर याद करती तो सिर्फ बड़े पापा याद आते थे। अपनी शादी में हर एक सेकंड बड़े पापा को मिस किया और पापा से ज़्यादा बड़े पापा को याद किया, मतलब तड़प गई बिल्कुल। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को भी आशीर्वाद दीजिए कि जैसे आज आपका इतना खूबसूरत दिन आया है, वैसे मेरी लाइफ में भी ये दिन आए, मैं भी कभी लाइफ में ये 50वीं एनिवर्सरी मना सकूँ। तो बड़े पापा बड़ी मम्मी सादर प्रणाम, हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। हेलो एवरीवन। हेलो। बड़े पापा बड़ी मम्मी को सादर प्रणाम। सादर चरण स्पर्श। 50वीं वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़े पापा बड़ी मम्मी को आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। बातें और यादें तो बहुत हैं कहने को, बट मेरे लिए जो सबसे अनमोल यादें हैं या लम्हा है, दारानगर में रात के 11 बजे बड़े पापा बड़ी मम्मी बोलते हैं, पुल्लो तुम भी चलो वैष्णो देवी, जाओ अपना सामान पैक कर लो। और उसी दिन सुबह, अगले दिन सुबह की ट्रेन रहती है सुबह 4 बजे की। उस समय मैं क्लास 7th या 8th में था और मैं नीचे भागता हूँ, पापा मम्मी से बोलता हूँ, लेकिन जब बड़े पापा बड़ी मम्मी ने बोल दिया है तो किसी से परमिशन तो लेनी नहीं है। फटाफट अपना सामान पैक हुआ मेरा और मैं सबके साथ अगले दिन वैष्णो देवी। बस माता रानी से यही एक विनती है कि वो क्षण एक बार फिर दोबारा आए, दोबारा वैष्णो देवी चलूँ तो आप लोग के साथ ही चलूँ। इसी के साथ एक बार फिर मैं बड़े पापा बड़ी मम्मी को उनकी 50वीं वर्षगांठ पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी फॉर कंप्लीटिंग 50 गोल्डन ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस। बड़े पापा मेरे जीवन में हमेशा से ही एक मार्गदर्शक की तरह रहे हैं। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ आज हासिल किया हूँ या मेरा परिवार जो भी आज कुछ है, उसमें बड़े पापा का तो बहुत ही बड़ा योगदान है। एक छोटा सा ऐसा किस्सा है कि कॉलेज से मैं जब भी वापस आता था वेकेशंस पे, छुट्टी पे या कभी भी, तो कोइंसिडेंटली उस दिन बड़े पापा आते ही थे घर पे। तो घर पे हमेशा हमसे सब लोग यही बोलते थे, अरे यार ऐसा क्या है तुम्हारी ट्यूनिंग कि तुम जिस दिन घर आते हो उस दिन बड़े पापा आते ही आते हैं। या सुबह तो हम घर पहुंचते थे तो घर पे लोग बोलते थे आज तो बड़े पापा आएंगे ही। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, अभी अगर हम लोग बोलने जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। बट मैं यही चाहूँगा कि बड़े पापा बड़ी मम्मी आप लोग अपना आशीर्वाद हम सब बच्चों के ऊपर, अपने छोटों के ऊपर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम लोग आपके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करना चाहूँगा।
और एक बार और आपको आपकी शादी की 50वीं वर्षगांठ के लिए ढेरों ढेरों बधाई देना चाहता हूँ। प्रणाम। बड़े पापा और बड़ी मम्मी को उनके 50 साल के जीवन साथ की ढेरों सारी बधाइयाँ और अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर भी ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम लोग भी इतनी लंबी उम्र पाएँ कि आपकी तरह हम लोग भी अपनी 50वीं सालगिरह साथ में मनाएं। धन्यवाद। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। परिवार के वटवृक्ष बड़े पिताजी और बड़ी मम्मी को 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए शायद इस चीज़ को पूरा परिवार एक महापर्व के रूप में मना रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा पल है, एहसास है हम सबके जीवन का। बड़े पापा के व्यक्तित्व का प्रभाव जिस तरीके से हम सभी भाइयों पर है, हम सभी बच्चों पर है, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो हम सब के आइडल हैं और आज जब मैं ये बात बोल रहा हूँ इस मौके पर, तो मुझे लग रहा है कि मेरे बगल में पापा बैठे हैं और पान पत्ता उनके हाथ में और पान खा के खूब ठहाका लगा रहे हैं और खूब खुश हो रहे हैं ये बात सुन के। तो शायद ये उनके लिए सबसे बड़ी बात होती। मुझे याद आ रहा है आज जब मेरी शादी हो रही थी, जब मैं अपने श्रीमती जी के लिए पहली बार गाना गाया था, तो बड़े पिताजी ने कहा था कि यार तुमने तो हमारा गाना गा दिया। तो आज मैं वही गाना दोहराना चाहूंगा इस अद्भुत मौके पर, जो कि कुछ इस प्रकार था। मेरी खुशियां ही ना बाचे, मेरे गम भी सहना चाहे, न देखे ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जय जगत जय जय। प्रणाम बड़ी मम्मी, बड़े पापा। शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आशा करती हूँ आपका आशीर्वाद और प्यार हम छोटों पे हमेशा यूं ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादू दादी प्रणाम। आप दोनों लोग को 50th एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लकी हूँ कि मैं आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ बाकी सभी लोगों के साथ। और मैं गॉड से भी विश करता हूँ कि आप भी मेरे शादी में आ पाएँ और मेरे बच्चों को भी देख पाएँ। बचपन में जब आप लोग नोएडा आया करते थे, अहमदाबाद आया करते थे, फिर पुणे में भी जब भी आप आते थे, तो दादी हमेशा इतनी कहानियाँ सुना चुकी हैं कि अब कोई कहानी बची भी नहीं है। और दादू हर रात मालिश करते थे और वो मालिश का इतना मैं इंतज़ार करता हूँ हमेशा जब भी बनारस जाता हूँ। फिर दादी 2 पीढ़ियों को, चाचू, पापा, मुझे, जया, विना में सबको 1 to 10 तक के टेबल्स याद करवा चुकी हैं। सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z सब दादी ने ही याद करवाया है। और दादू हमेशा टेस्ट लिया करते थे, चेस खेला करते थे। और जब भी होली, दिवाली या समर ब्रेक होगा तो दादू पहले दिन पे ही रसगुल्ला ढेर सारा स्टोर करके रखे रहते थे। और दादू की एक्टिवा चलाना, उसको सीखना, फिर दादू के साथ चेस खेलना, दादी के साथ हमेशा बैडमिंटन खेलना, फिर हमेशा कैरम बोर्ड में हार जाना दादी के साथ, वो सब मेरे बचपन के, चाइल्डहुड के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। और आज गुल्लू चाचू ने एफर्ट्स के साथ सब वीडियोस का एक कलेक्शन बनाया है और सारे जितने भी लोगों ने आपके साथ कोई मोमेंट शेयर किया है, आप उस फ़ोटो में है, कैप्चर्ड है, वो सारे फ़ोटोज़ का एक स्लाइड शो गुल्लू चाचू ने बनाया है। अंत में आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं 50th एनिवर्सरी के लिए मेरे भाई बहन, चाचू चाची, सभी फैमिली मेम्बर्स के तरफ से प्रणाम। ये छोटी सी कविता आपके लिए। आपसे हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हो हमारा मार्गदर्शन।
मम्मी पापा की डांट से बचाते हो आप, हमारी सभी जिद को पूरा करते हो आप। हैप्पी एनिवर्सरी दादू दादी, वी लव यू। दादू एंड बड़ी दादी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गोल्डन जुबली। आप लोग ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। एंजॉय योर डे। प्रणाम। बोलो बोलो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बड़े दादू और दादी। बड़े दादू और दादी। नानी, मेरे नानो नानी, नाना नानी का नाम सुनते ही दिल में मिठास भर जाती है। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नाना नानी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आई लव यू नाना नानी वेरी मच।